या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की महानवमी और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की मंगल शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री और भगवान श्री राम की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 27 मार्च 2026 शुक्रवार को महानवमी है और कई स्थानों पर रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि कई स्थानों पर 26 मार्च को भी रामनवमी मनाई गई है। आज है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और नवरात्रि की नौमी तिथि पर हम पूजा करते हैं मां सिद्धिदात्री की। मां सिद्धिदात्री जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती है और मां सिद्धिदात्री सिद्धियां प्रदान करती हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। जो हम नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, इन सब का फल हमें प्राप्त होता है मां सिद्धिदात्री की कृपा से। इसलिए नवरात्रि की नौमी तिथि पर विशेष रूप से मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारे व्रत का, हमारी पूजा का संपूर्ण शुभ फल हमें प्राप्त हो। और नवरात्रि में किसी भी प्रकार की भूल चूक हमसे हो गई हो तो मां सिद्धिदात्री उसे क्षमा करें। तो नवरात्रि की नौमी तिथि पर विशेष रूप से मां सिद्धिदात्री की आराधना सभी को करनी है। चाहे फिर आपके यहाँ अष्टमी ही क्यों न पूजी जाती हो, आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कीजिए, हवन कीजिए, लेकिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आपको नौमी तिथि पर फिर भी करना है और उसी विधि विधान से करना है जैसे कि आपने नवरात्रि के बाकी दिनों में की है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि की नौमी तिथि पर हमें किस प्रकार से करना है। इसके अलावा आज कौन सा उपाय करें जिससे कि नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। व्रत नहीं भी किया है, अगर आपने सिर्फ पूजा भी की है, तो भी आज आपको कौन सा उपाय विशेष रूप से करना है जिससे कि नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और मां सिद्धिदात्री आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। इसके अलावा आज आप जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों का अगर आपने व्रत धारण किया है तो व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश के विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है और कन्या पूजन, हवन इत्यादि कब करें। तो संपूर्ण जानकारी नवरात्रि की नौमी तिथि से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की नौमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, नवरात्रि की नौमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर और नौमी तिथि का समापन हो रहा है 27 मार्च को सुबह 10:07 पर। सूर्योदय सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और दोपहर 12:02 से दोपहर 12:50 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की, सुबह 10:54 से दोपहर 12:26 तक राहु काल है और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 27 मार्च को दोपहर 3:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। अब बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो नौमी तिथि का समापन हो रहा है 27 मार्च को सुबह 10:07 पर। तो इससे पहले कन्या पूजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे सुबह आप पूजा करेंगे, मां सिद्धिदात्री की पूजा कीजिएगा, इसके बाद हवन करेंगे, फिर कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रत, अपनी पूजा मां को समर्पित कीजिए और इसके बाद आपको कलश का विसर्जन करना है। थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए अपने हाथ में और कलश के ऊपर छोड़ दीजिए मां का ध्यान करते हुए। इसके बाद आपको कलश को थोड़ा सा हिला देना है, नारियल को हिला देना है और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कीजिए। जितने भी आवाहित देवी देवता होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से मेरी नवरात्रि की जो पूजा है संपूर्ण हुई। इसी प्रकार से जब भी कोई यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान करूं मैं, तो आप लोग आकर मेरी पूजा को संपूर्ण करें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो अक्षत पुष्प है वो आप कलश पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कलश विसर्जन का नियम हो जाता है। सामग्री हम बाद में हटाएंगे, जैसे कि 28 मार्च को हमें चौकी हटाना है और चौकी पर से जो वस्तुएं हैं वो सभी हटाएंगे। कब तक? सुबह 8:46 से पहले, क्योंकि इसके बाद एकादशी लग जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, 28 मार्च को चौकी हटाना है, लेकिन सुबह 8:46 से पहले विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उसके बाद आपको चौकी हटाना है। चौकी किस प्रकार से हटाना है, चौकी पर जो वस्तुएं अर्पित की हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसकी जानकारी कलश विसर्जन से संबंधित जो वीडियो है उसमें जा चुकी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। पारण कब करना है व्रत का? देखिए, अगर आपने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत धारण किया है तो आपको व्रत का पारण करना है 27 मार्च को सुबह 10:07 से 11:30 से पहले। ठीक है, और अगर किसी कारणवश आप इस समय में व्रत नहीं खोल पाते हैं
तो आप 1:30 के बाद मतलब दोपहर में 1:30 से शाम को 4:30 तक अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शुभ मुहूर्त है व्रत के पारण के, कलश के विसर्जन के। कलश का विसर्जन आपको सुबह 10:07 से पहले करना है, मतलब कलश हिला देना है, लेकिन सामग्री हटाएंगे 28 मार्च को। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि 28 मार्च को शनिवार है, तो शनिवार को माँ की विदाई नहीं करते हैं। देखिए, जब हम कलश हिला देते हैं तो जितने भी आवाहित देवी देवता होते हैं उनका विसर्जन हो जाता है, और जो हमारे घर के अपने देवी देवता हैं, जो हमारे घर के मंदिर में विराजमान हैं, या फिर जो जगदम्बा माता हमारे घर में विराजित हैं, वो फिर हमारे घर में रहती हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो आवाहित देवी देवताओं का विसर्जन हम कर देते हैं जब हम कलश हिलाते हैं। अब चौकी हम क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि सूर्योदय कालीन नौमी तिथि है, तो पूरे दिन की नौमी मानी जाएगी। ठीक है, अगले दिन सूर्योदय तक की नौमी मानी जाएगी। ऐसे में शाम को भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे, तब हमारी पूजा पूर्ण होगी। तो शनिवार का संशय नहीं रखना है मन में, बस इतना ध्यान रखिए। दशमी तिथि में आप चौकी इत्यादि हटा लीजिएगा, मतलब शनिवार को सुबह 8:40 से पहले। ठीक है, और अब जानते हैं नवरात्रि की नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम किस प्रकार से करें, जिससे कि हमारे व्रत का, हमारी पूजा का, जो भी हमने मंत्र जप इत्यादि किया है उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो देखिए, पूजा की विधि वही होती है, मतलब जिस प्रकार से आपने पूरे नवरात्रि में पूजा किया है, पूजा उसी प्रकार से करेंगे। बस कुछ चीजें अलग होती हैं जो कि माँ सिद्धिदात्री को प्रिय वस्तुएं हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ की आराधना आपको करनी है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है जामुनी रंग, यानी कि बैंगनी रंग, पर्पल कलर। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर उपलब्ध है तो आप ये वस्त्र धारण कर सकते हैं, नहीं तो जो भी वस्त्र आपके पास उपलब्ध है, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मतलब कोई भी शुभ रंग धारण करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल देते हैं, फिर अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है वहाँ आ जाइए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए सभी देवी देवताओं को, और फिर आसन डालकर आपको वहाँ बैठ जाना है। लेकिन उससे पहले पूजा की जितनी भी सामग्री है सभी चीज़ें एकत्र करके और चौकी के पास रख लीजिए, और सबका शुद्धिकरण कर दीजिए गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से। अपने ऊपर भी शुद्ध जल के छींटे दीजिए, और फिर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। अब आप 3 बार आचमनी कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जल लेकर अपने हाथ को प्रक्षालित कर लीजिए, हाथ धो लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, और चौकी पर जितने भी देवी देवता विराजित हैं, जैसे कि कलश देवता हैं या फिर नवग्रह मंडल है, या आपने अगर षोडश मातृका बना रखी है, गणपति और गौरी माता हैं, तो इन सब की आराधना आपको करनी है पंचोपचार विधि से। धूप, दीप, गंध, अक्षत अर्पित करके पंचोपचार विधि से सबकी पूजा कर लीजिए। अब आपको इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना है। तो सबसे पहले माँ के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और माँ का स्वरूप क्या है जिसका आज आपको ध्यान करना है, तो देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं, और माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। वैसे इनकी सवारी सिंह भी है, लेकिन इनका जब हम ध्यान करते हैं तो कमल पर बैठे हुए ही ध्यान करना चाहिए। इससे घर में रिद्धि, सिद्धि, संपदा का आगमन होता है, और कमल पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मतलब जो हम माँ से कामना करते हैं कि हमने जो मंत्र जप किया है, पूजा पाठ किया है, जो भी हम उपाय करते हैं, या पूरी नवरात्रि में जिस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं, हे माँ आप उसे स्वीकार करो और जो भी हमारी कामना हो उसे पूर्ण करो और हमारी पूजा का शुभ फल प्रदान करो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप में, वो हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो लाल कमल के पुष्प पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए, जो लाल रंग की साड़ी धारण करती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं, और इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट है और चेहरे पर मंद सी मुस्कान इनके हमेशा छाई रहती है, जो कि माँ सिद्धिदात्री की पहचान है कि वो अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न होती हैं। माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है, और माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला मंत्र है ओम सिद्धिदात्रे नमः। और भी मंत्र हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ की आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 11 बार या फिर चाहें तो 108 भी माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है, तो देखिए, माँ का प्रिय पुष्प है कमल, गुलाब और गुड़हल। वैसे माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि माँ को अगर रंग बिरंगे पुष्पों के द्वारा
या फिर सुगंधित पुष्पों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के पुष्पों के द्वारा आराधित करते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना होती है वो पूर्ण होती है और माँ प्रसन्न होकर हमारा जीवन खुशियों से भर देती है। तो जितने भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उनके अनुसार माँ को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। आज कौन सा भोग माँ को अर्पित करें? देखिए, बहुत सारे घरों में आज कंजिका होती है, कन्या पूजन होता है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन आज हो रहा है यानी कि 9वीं तिथि के दिन, तो माँ को हलवा, पूड़ी, चने, नारियल इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर लिया है तो फिर आज आप कोई सी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार माँ को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फलों का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो देखिए, अब 9 प्रकार के फल सबके पास तो नहीं होते हैं। मान लीजिए आपके पास ना हो, तब क्या करेंगे? तो जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, विशेषकर केले का फल, ये सभी देवी देवताओं को चढ़ता है क्योंकि ये देव फल कहा जाता है। तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। अनार का भोग मतलब अनार के दाने निकालकर और एक पात्र में रखकर माँ को अर्पित कीजिए, तो इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। और फिर जितने भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मतलब जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उसका भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद बीज मंत्रों का जप कीजिए। फिर जो आप प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं आप उस मंत्र का जप कीजिए और इसके बाद पूजा पूर्ण करके फिर हवन करते हैं। क्योंकि आज 9वीं तिथि है तो आज हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। चाहे आप छोटा सा हवन कीजिए लेकिन ज़रूर कर लीजिए। और हवन करने के बाद आपको कन्या पूजन करना है। अब अगर आपने अष्टमी पर कन्या पूजन कर लिया है तो फिर आज आपको कन्या पूजन नहीं करना है, लेकिन जो भक्त 9वीं पर कन्या पूजन करते हैं वो आज कर सकते हैं। हवन करने के बाद कन्या पूजन कर लीजिए, माता की आरती कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर मन में भाव करते हुए कि जो भी देवी देवता हमारे घर में विराजित हुए हैं, मतलब जो भी आवाहित देवी देवता हैं जो कि कलश में विराजमान हैं, वो सभी देवी देवता अब अपने लोक को पधारें। आपकी पूजा पूर्ण हुई उसके लिए धन्यवाद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि फिर आप जब भी पूजा करेंगे, जब भी कोई अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, तो फिर से वो सभी देवी देवता आपके घर आकर, आपके आवाहन पर आपके घर आकर फिर से आपके यज्ञ को संपूर्ण करने में आपकी मदद करें। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत और पुष्प, कलश पर छोड़ दीजिए और कलश के नारियल को या फिर कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए। कलश का विसर्जन हो गया। ठीक है, अब आप इसके बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि, चौकी हटाने की संपूर्ण विधि, इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।